इसमें देख लो, देखो सबसे पहले क्या है, ये केमिकल बॉन्डिंग, और इसमें 4 से आगे 5 क्या क्वेश्चन। और ये सबसे पहली बात है तुम्हारा हर साल आगे। सबसे पहले जो एनसीईआरटी में पहली जो लाइन स्टार्ट हुई है, जो मेन है, वो हमारी कौन है, कौशल लिविस। ये दो साइंटिस्ट थे, कौशल भाई साहब थे आयोनिक में, लिविस ने क्या दिया था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोले तो कोवलेंट। तो ये अप्रोच क्या थी उन लोगों ने करी थी। इसकी डेफिनेशन क्या थी, सबसे पहले कि जैसे हमारा ये एटम है, कौन है, एटम, सिंगल जो होगा उसको क्या बोलते हैं, एटम, परमाणु। तो ये एटम हमारा क्या नहीं होता, स्टेबल नहीं होता। एटम क्या नहीं होता हमारा, स्टेबल नहीं होता, क्योंकि एटम चाहता क्या कि मैं अपना डबलेट या ऑक्टेट पूरा कर लूं। डबलेट का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसको दे दूं, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, तो ये आपस में शेयरिंग करके किस में चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग, हीलियम। तो हीलियम कौन है, नोबल गैस। ऐसे ही सेम ऑक्टेट है, ऑक्टेट कौन होगा, जिसका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे। क्लियर हुआ। जैसे अगर हम नियोन की बात करें यहाँ पे, तो नियोन को हम कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 और 2p6। तो ये देखो, ये जो लास्ट की हमें क्या है, इसको वैलेंस सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितना होते हैं, 8। तो हर कोई अपनी सेल कैसे पूरा करना चाहता, 2 8 8। समझ आया। तो 2 जो है वो किसके लिए, हीलियम के लिए। तो हमारी नोबल गैस को छोड़ के सारे जो भी हमारे एटम है, एलिमेंट है, वो सारे किस में जाना चाहते हैं, नोबल गैस। नोबल गैस हमारा एक इंडिविजुअल रह सकता, बोले तो अकेला रह सकता। जैसे हीलियम को तुमने ऐसे देखा होगा लिखा हुआ, ये हीलियम ऐसे रहती है और नियोन ऐसे रहता है। ये अकेले रहते हैं, लेकिन कभी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या इसके साथ जैसे नाइट्रोजन है, ये तुम लोगों को सिंगल नहीं मिलता। सिंगल जल्दी से नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि जो एटम है वो सिंगल क्या है, अनस्टेबल है। तो ये आपस में क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, ये मिलते हैं और मिलके क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो ये जब हाइड्रोजन आपस में मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे, ये H2। इस H2 को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूल। क्लियर। सेम ऐसे ही हमारी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिलेगी और मिलके क्या बना लेगी, O2। तो ये मॉलिक्यूल जब क्वेश्चन आएगा तुमसे पूछेंगे कि बताओ एटम आपस में क्यों मिल रहे हैं, तो क्या आंसर देंगे हम लोग, कि अपना स्टेबल होने के लिए, या नोबल गैस को अचीव करने के लिए, या अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। सोहित समझ आया, समझ आया ना। अब पढ़ो इसे, देखो डेफिनेशन, एटम स्टेबल होने के लिए नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट। नोबल गैस किसकी बात कर रहा हूं मैं, देखो अभी लिखा मैंने लास्ट में, देखो 2s2 2p6। तो लास्ट वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 8। भाई ये देखो ना, यहाँ पे भी कितना, 2, और यहाँ पे भी कितना, 2। तो लास्ट के सेल में कितना है, 8। ऑक्टेट या डबलेट, डबलेट किसकी बात कर रहा हूं मैं, हाइड्रोजन की। क्योंकि हाइड्रोजन पे क्या है, केवल देखो इसे और बारीकी से अगर तुम लोग पढ़ो, तो हाइड्रोजन का मतलब कौन है, एस ब्लॉक का। किसका है वो, एस ब्लॉक का। तो मैक्सिमम बेचारा कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। अब इसके पास p ऑर्बिटल तो है नहीं और इलेक्ट्रॉन रखने को, तो ये बेचारा अपना डबलेट ही पूरा करता है। लेकिन जैसे यहाँ पे p ब्लॉक आता है, इसके पास 3 ऑर्बिटल, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितना हो गया अभी, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, कौन, p ब्लॉक वाला। जैसे हमारा नियोन है, आर्गन है, जिनोन है, रेडोन है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। तो ये चीज इसने बोली। अब इसके लिए देखो, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन लॉस करने का मतलब क्या है, कि हम लोगों के पास अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के किस में चले जाए, नोबल गैस में। कैसे, जैसे सोडियम है, यहाँ पे देखो सोडियम के पास एटॉमिक नंबर कितना, परमाणु क्रमांक 11। तो 11 में से ये क्या करेगा, अगर तुम लोग इसको बनाओ तो कैसे बनाओगे, 2 8 1 ऐसे बनाओगे। तो अब ये जो 1 है, इसे 8 बनाने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसे 8 बनाने के लिए कितने की जरूरत होगी, 7 की। तो क्या ये 7 ले लेगा, नहीं ले सकता। तो ये क्या करता है, इस कंडीशन में अपना एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है और अपने आप बन जाता है ये Na+। इस प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन की कमी। तो अब ये कितना बन गया, ये 10 बन गया। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 2 8। तो हो गया स्टेबल।
अब सेम ऐसे यहाँ पे ये जो लाइन लिखी, अब दूसरी लाइन लिखी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब क्या है? अब भाई मान के चलो एक क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 17। तो अब इसकी अगर तुम बनाओगे सेल, कैसे बनेगी? 2 8 8 ऐसे बनेगी? ऐसे नहीं बनेगी, क्योंकि इसके पास केवल यहाँ पे 7 बचा। कितना बचा यहाँ पे? 7 बचा। तो कितना हो गया? 8 और 2 10 और 7 17। लेकिन यहाँ पे ये बताओ मुझे, ये 7 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा या 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके 8 बना लेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? क्लोरीन। तो क्लोरीन पे आ जाएगा Cl माइनस, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 इलेक्ट्रॉन को लिख देगा वो 2 8 8। क्लियर हुआ? इतना समझ आया? नीट में यहां से क्वेश्चन आने स्टार्ट है। और देखो, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उसे बोलते हैं हम क्या? आयनिक बॉन्ड। अरमान इधर देख ले, चला ले मोबाइल, नींद आ रही, घर चला जा। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा या जो इलेक्ट्रॉन लेगा, उस पर कैसा चार्ज आएगा? प्लस का या माइनस का। तो हम उसे क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक से याद रखना कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसने दिया उस पर कैसा चार्ज? प्लस का, और जिसने लिया उस पर कैसा? माइनस का चार्ज। तो जब प्लस माइनस आती है तो वो बॉन्ड होता है हमारा आयनिक बॉन्ड। और जब आपस में मिलके हम क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? शेयरिंग करते हैं। कोई भी चीज खाना पीना मिलके हम लोग स्टेबल होने के लिए शेयरिंग करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। तो यही चीज है कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं वो कौन है? कोवैलेंट बॉन्ड। और इसी कॉन्सेप्ट को कोर्सल लिविस अप्रोच कहते हैं। क्लियर हुआ एनसीईआरटी का? चलो दूसरा आओ, ये देखो, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन। स्टेबिलिटी किसके लिए होगी? ये अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो किसकी स्टेबिलिटी है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से क्या समझ रहे हैं तुम लोग? ये पी ब्लॉक का है, तो इसमें पी में कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। यानी कि जो भी पी से पहले है उसमें कितने हैं पी में? जैसे अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, फ्लोरीन कितना? 9 एटॉमिक नंबर। तो इसके लास्ट में पी में कितना आएंगे? 5। अगर ऑक्सीजन लूंगा तो पी में कितना आएंगे? 4। नाइट्रोजन लूंगा तो पी में कितना आएंगे? तो ये सारे के सारे P6 होना चाहते हैं। कितना होना चाहते हैं? 6 होना चाहते हैं कि हम अपने ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रख ले? 6 इलेक्ट्रॉन रख ले। क्योंकि यहाँ पे कमरे खाली है तो मकान मालिक को नुकसान है, 3 ही बंदों के पैसे मिल रहे हैं। तो मकान मालिक चाहता है कि मेरे कमरे क्या हो जाए? फुल हो जाए। तो P6 का मतलब क्या है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो हर कोई किस में जाना चाहता है? अपना ऑर्बिटल फुल करना चाहता P6 में। क्लियर? अब यहाँ पे लिखा टाइप इंपोर्टेंट, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को क्या बोला? कौशल आइडिया इसने दिया था। क्या था ये? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, बता दिया। एग्जाम्पल सोडियम, कितने इलेक्ट्रॉन है सोडियम में? 11। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जो एटॉमिक नंबर है वही तो इलेक्ट्रॉन होंगे। एक नया इलेक्ट्रॉन से एक नया एलिमेंट बनता। कैसे? ये 11 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसमें एक और इलेक्ट्रॉन डाल दो तो कितना हो जाएगा? ये 12 इलेक्ट्रॉन। तो 12 इलेक्ट्रॉन पे क्या मिल जाएगा हमें? जाके कोई और सा एलिमेंट, मैग्नीशियम मिल जाएगा। फिर एक और इलेक्ट्रॉन डालोगे तो कोई और मिल जाएगा हमें, एल्युमिनियम मिल जाएगा। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से एक नया एलिमेंट मिलता है। क्लियर हुआ? तो जितने एटॉमिक नंबर इतने इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन? 11। तो 11 को कैसे लिखेंगे हम? ऐसे ही लिखेंगे ना। अगर इसको वैसे करके भी लिखो तुम लोग, सोडियम 11 को ऐसे करके 1s2 2s2 और 2p6 और 3s1 कितना ये होगा। तो यहां पे कितना बैठ रहा है? ये 10। कितना बैठ रहा है? 10। तो ये यहां से क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। क्लियर? तो ये चीज यहां पे देखो, ये कितना बन गया अब यहाँ पे? 10। ये कितना बन गया अभी? ये Na प्लस का मतलब क्या है? इस पे 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन कितना है? ये वाला 17। एक माइनस ले रखा है, कितना है? 18। ये वाला जो क्लोरीन है ये 17 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे 2 8 7। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा? 2 8 8। तो हो गया ना फुल। इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चले गया। देखो ये रहे 2 2 से समझ जाना का आउटर सेल है। क्लियर? अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से क्या समझे? कोवैलेंट बॉन्ड।
क्या समझे, कोवलेंट, सहसंयोजी बंध। तो अब यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड कौन है हमारा, किसने दिया आइडिया, लिविस ने। तो कोसल और लिविस दोनों क्या आपस में साइंटिस्ट है, एक ने आइडिया दिया किसका, आयनिक का, और दूसरे ने आइडिया दिया कोवलेंट वाला, शेयरिंग वाला। तो वही चीज इसने देखो यहाँ पे बताई है कि एक किसका इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का, और एक दूसरा हाइड्रोजन का, ये आपस में क्या कर लेंगे सर, शेयरिंग कर लेंगे। ये ऐसे क्लोरीन देखो, एक क्लोरीन के बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसका आउटर सेल में, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन में से कैसे करेगा ये, इसे कितने चाहिए बेचारे को, 8। तो दूसरे क्लोरीन पे भी कितने होंगे, तो ये क्या कर लिया इसने, 8 बना लिया, और ये भी क्या बना लिया इसने, 8 बना लिया। तो दोनों ने शेयरिंग करके क्या बना लिया सर, CCl बॉन्ड बना लिया। अब क्वेश्चन है देखो, ये क्वेश्चन है, व्हाई डू एटम कंबाइन अकॉर्डिंग टू कोसल लिविस अप्रोच। एटम क्यों कंबाइन होते हैं, क्या आंसर दोगे इसका, स्टेटमेंट आएगी, एटम कंबाइन क्यों होते हैं, अचीव के लिए। वो क्या करते हैं, अपना अचीव कंप्लीट करते हैं, मतलब नोबल गैस में पहुंचने के लिए, अपना कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करने के लिए। कॉन्फ़िगरेशन पता है ना, P6। आंसर सीधा सीधा, स्टेबिलिटी किसको, ऑक्टेट को अचीव करने के लिए। अचीव का मतलब है वहां तक पहुंचना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, विच वन फॉलोइंग फॉर्म आयनिक बॉन्ड अकॉर्डिंग टू कोसल। बताओ इनमें से कौन सा आयनिक बॉन्ड है, और किसका अकॉर्डिंग पूछ रहा है, कोसल के अकॉर्डिंग। अगर लिविस का अकॉर्डिंग बोलता तो हम समझ जाते ये कोवलेंट पूछ रहा। बताओ इसका आंसर क्या है, ये तो पता ही है तुम्हें। देखो सीधा सीधा दिख रहा है ना तुमको, NaCl कौन है, ये ट्रांसफर करेगा, ये प्लस माइनस में टूट जाएगा, तो आंख नीच के हम इसे छू के ऐसे बता देंगे कि कौन है, आयनिक बॉन्ड। क्लियर। CH4 क्या बनाता सर, कोवलेंट बनाता है। पढ़ाते पढ़ाते तुम लोगों को थक गए। क्लियर। H2 अभी देखा हमने क्या करा था, इसने शेयरिंग करी थी, तो शेयरिंग कौन है, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये दोनों के दोनों कौन है, कोवलेंट बॉन्ड। आंसर क्या है इसका, NaCl। PYQ देखो, चलो एक बार PYQ से पहले ये क्वेश्चन कर लो, फिर उसके बाद PYQ देखते हैं। विच फॉलो लिविस कॉन्सेप्ट। लिविस कॉन्सेप्ट से क्या समझे हम लोग, किसकी बात कर रहा है, कोवलेंट की। तो हमें कौन सा ऑप्शन चाहिए जिसके अंदर क्या हो रहा हो, शेयरिंग हो रही हो। तो शेयरिंग किसमें होती, जिसमें डंडा बनता, डंडा जिसमें ऐसे बन जाए वही कौन है हमारा, कोवलेंट। देखो ये डंडा याद रखना है, डंडा कौन है, कोवलेंट, क्योंकि इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन छिपे रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन छिपे रहते हैं। तो लिविस कौन है, ये कोवलेंट शेयरिंग से। अब बताना मुझे, हाइड्रोजन में, क्लोरीन में, NaCl में कौन होगा। सीधा सीधा हम लोग बोल सकते हैं सर H2 के बीच में भी डंडा बनता है, तो ये देखो ये शेयरिंग होती है ऐसे, और क्लोरीन में भी देख लिया हमने। क्लियर। लेकिन NaCl के अंदर क्या मिलता सर, प्लस माइनस मिलता। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, H2Cl2। ये आपस में कंबाइन क्यों हो रहे, क्योंकि स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, नोबल गैस के जैसी होने के लिए। क्लियर। दूसरा PYQ, अब मैंने इसका नीचे चल के, मुझे पता था तुम ये चीज करोगे, तो मैंने आंसर छिपा दिया इनके। अब इसका आंसर बताओ क्या होगा। पहला आंसर, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तुम लोगों को लग रहा है नॉर्मल क्वेश्चन है, अब ये PYQ में आए हुए, अभी देखते हैं PYQ क्या आंसर होगा इसका। पक्की बात, क्या वो इसलिए कंबाइन होते हैं कि हम स्टेबल हो जाए। अरे सही बात है कि हम स्टेबल हो जाए, मैं बोल कुछ रहा हूं, मार करके ही और घुमा रहा हूं। तो आंसर क्या है कि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो आंसर क्या होगा इसका, बी आंसर होगा। अगर अनस्टेबल के लिए वो कंबाइन होते तो उनको क्या जरूरत पड़ी कंबाइन होने के लिए, क्योंकि स्टेबल होने का मतलब क्या, कि जब एटम एटम आपस में मिलेंगे तो वो क्या करेंगे, एनर्जी को लॉस करेंगे, और जिसकी एनर्जी ज्यादा वही क्या, अनस्टेबल। क्लियर। पांचवा क्वेश्चन बताओ, फॉर्मेशन ऑफ Cl2 इन्वॉल्व। तो ये ए ऑप्शन है, बताओ इसमें से क्या होगा, डी ऑप्शन, चार ऑप्शन में से। पक्की बात, ये Cl2 पूछ रहा है, तो Cl2 में क्या इन्वॉल्व होगा, भी तो पढ़ का है सर, बीच में डंडा आएगा, क्योंकि ये शेयरिंग करेगा। Cl2 ऐसे थोड़ी करेगा प्लस माइनस, इस पे भी 17 इलेक्ट्रॉन, इस पे भी 17 थे, तो अब ये यहां से इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, कौन देगा। अगर इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो यहाँ पे 16 बचेंगे, तो तब भी प्रॉब्लम। क्लियर। इंपोर्टेंट लिमिटेशन,
देखो ये कहाँ फेल हो गया साइंटिस्ट, इसने क्या नहीं बताया था, मॉलिक्यूल की शेप नहीं बताई थी। जैसे तुम लोग हो, तुम लोग क्या हो, मॉलिक्यूल हो, तो तुम्हारे हाथ कैसे, पैर कैसे, आंख कैसे, तो वो इसने नहीं बताया था। फिर तुम्हारी एनर्जी नहीं बताई थी इसने, कि बॉन्ड एनर्जी क्या है, डिफरेंस होती है, वो नहीं बताया था इसने। मैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक अभी तो आगे पढ़ोगे कि तुम्हारी एक आंख है या दो आंख है या तीन आंख है। एक आंख बोली जाती थी पहले, बायोलॉजी में कहते थे, जो 24 घंटे की उसको एक्टिविटी को कंट्रोल करती थी, क्या थी वो, थाइमस ग्लैंड बोलते थे क्या उसको। चलो, इसलिए यहाँ पे कौन आई हमारी, विस्पर थ्योरी और एमओटी आती है। अब पीवाई क्यू करे सीधा, चलो अब पीवाई क्यू उठा लो, देखो सीधा यहाँ पे पीवाई क्यू पे आ जाओ, रुको, चलो यहां से कर लो, पढ़ा तो दिया ही तुम्हें। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज, हमें यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज दी है, उसमें कह रहा है कि नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, किसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। 2023 में ये क्वेश्चन आया था नीट के अंदर, और वो कह रहा है कि सेंट्रल एटम आउटर मोस्ट सेल इज, कौन है इसके पास, कौन सा ऐसा सेंट्रल एटम है इसके सेल में जिसके, क्या आउटर मोस्ट सेल का मतलब पता चल गया ना भी, जो बाहर वाली सेल है, कि किसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन 4 के पास नहीं है, ये 5 है, 1 2 3 4 5, करो इसका आंसर जल्दी, कौन सा होगा। अबे कॉपी निकाल के बैठो, अब तो क्वेश्चन करेंगे ये हम, करो इसका क्या आंसर होगा। बस क्वेश्चन नहीं पढ़ना, ये बताओ मुझे कि किसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन किसके पास नहीं है। CCl4 के पास 8 इलेक्ट्रॉन ना होंगे। देखो CCl है तो कार्बन पे कितने होते हैं, 4, 4 के साथ इसने शेयरिंग कर ली तो इसके पास तो 8 होंगे पूरे, ये कर रखी शेयरिंग। तो देखो इसके अंदर किस किस पे नहीं होंगे, अगर बात करो तुम नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7, तो अंदर वाले 2 कम कर दो तो 5 हमारे बाहर चले गए, और 3 उसने किससे शेयर कर लिए, हाइड्रोजन से, तो 8 एक तो इसके हुए, एक 8 किसके होंगे, CCl4 के होंगे। और फिर बचा कौन भाई, PCl के पास तो ज्यादा होंगे, 8 नहीं होंगे, 10 होंगे इसके पास। 10 क्यों होंगे PCl5 के पास, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली का है, तो P के पास कितने इलेक्ट्रॉन अपने, 5 इलेक्ट्रॉन, और 5 से उसने शेयरिंग कर रखी, तो टोटल कितना हुए, बट हमसे तो 8 पूछा है ना, तो कौन कौन सा आंसर होगा, Cl, De और Al, तो आंसर क्या हो गया इसका, सी आंसर। करो क्वेश्चन नंबर 2, 1998 में आया था ये, इसका आंसर देखो, तुम्हें एमओटी पढ़ाइए, मैम ने सब कुछ पढ़ा रखा तुम्हें, बॉन्ड ऑर्डर अभी तक तुमने जो निकाला था वो 20 तक निकाला था, ठीक है, और उसी के हिसाब से जो फॉर्मल चार्ज निकालते हैं हम लोग, तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या आता सर, फॉर्मल चार्ज का हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस क्या होता था, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, इससे निकालते थे फॉर्मल चार्ज। बट ये जब कभी क्वेश्चन आए तो इसको बिल्कुल नॉर्मल निकालना है। कैसे निकालना है इसको, सीधा सीधा देखो, अभी आगे पढ़ेंगे हम इसको, ये PO4 दे रखा, तो फॉर्मूला बनाओ कि टोटल ऑक्सीजन कितनी, किसका पूछ रहा है ये हमसे, ईच ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का पूछ रहा है, तो टोटल ऑक्सीजन कितनी, 4 है, चार्ज कितना है टोटल, 3, तो पॉइंट लगाएंगे 0, तो 4 से कितनी बात जाएगा, ये लगभग 7 के समथिंग जाएगा। तो यहां से ही देखो क्वेश्चन सॉल्व होने से ये तो पता चल गया कि ये आंसर तो होगा नहीं, क्लियर हुआ। अब दूसरा क्या पूछा है इसने, पीओ बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा अगर मैं यहाँ पे पी का पूछूं, जैसे इसने कहा ईच ऑक्सीजन, अगर मैं पी का पूछूं, पी का कितना होगा, पी का कितना होगा फॉर्मल चार्ज, भाई एक बार बताओ, टोटल पी कितनी है, 1, और चार्ज कितना 3, तो 1 से 3 को काटेंगे तो 3 ही आ गया पी का, कुछ करना इसमें नहीं करना। अब बात किसकी आई, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम लोग, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम लोग, बॉन्ड ऑर्डर याद रखो, बॉन्ड सबसे पहले ये बताओ मुझे कि पी कितने बॉन्ड बना रखे हैं,
देखो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे मिलती है देखने को, तो यहां से या तो ऐसे लिखते थे हम इसको, या H3PO4 ऐसे लिखा रहता है। क्लियर? तुम्हें भी पता हाइड्रोजन जाता है प्लस लेके, तो यहां से अगर हम हाइड्रोजन निकाल दे 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 3 माइनस। सेम यहां से अगर मैं हाइड्रोजन निकाल दूं तो ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या आएगा O माइनस, यहां से भी क्या आ जाएगा O माइनस, यहां से भी क्या आ जाएगा O माइनस। वही से OH को इधर पकड़ के देखो ना तुम लोग, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस, तो ये बनी स्ट्रक्चर ऐसे। तो इसमें बॉन्ड बताओ मुझे कितनी, देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3, 4 और 1 5, तो टोटल बॉन्ड कितनी है इसमें 5 है। अब इसमें 5 में तुम लोगों को क्या करना है, इसमें तुम लोगों को ये देखना कि इसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितनी आ रही, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितनी है। तो जितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो कहां रख दो, इसके डिवाइड में रख दो। अब ये कैसे पता चलेगा सर हमें, देखो अगर इस माइनस को मैं इधर भेज दूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड यहाँ किस में बदल जाएगा माइनस में, तो एक स्ट्रक्चर बन गई। अगर मैं सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या करूं, इस वाले माइनस को यहाँ भेज दो, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ चला जाएगा माइनस में 2। सेम इसी तरीके से ये माइनस अगर मैं इधर डालू तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे जो के बना था ये किस में चला जाएगा माइनस में, और एक कहाँ है ऊपर। भाई सीधा सीधा कहो कि 4 ऑक्सीजन है तो माइनस का चार्ज 4 पे घूम रहा है। क्लियर? रेजोनेंस भी छोड़ो, माइनस ऑक्सीजन कितनी 4 ऑक्सीजन है तो माइनस का चार्ज 4 पे घूमेगा। क्लियर हुआ? तो हम क्या कर दे इसके बटे में 4 रख दे, तो 4 से जब हम 5 को काटेंगे तो कितना आएगा 1 पॉइंट बचा, 0 लगा देंगे तो कितना आ जाएगा फिर 4 दूनी 8, यानी कि 1.25 वाला आंसर है इसका, और वो कौन सा आंसर है इसका ए आंसर। क्लियर हुआ? बॉन्ड ऑर्डर पूछा ना, तो बॉन्ड कितनी है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो कितना होंगे, कहाँ गया ये रहा, देखो डबल बॉन्ड है तो 1 2 3 और 1 4 और 1 5, भाई 5 बॉन्ड ही तो बना रहा है ये। बॉन्ड गिनो 1 2 3 और 2 ऊपर 5 ही तो है। कितनी ऑक्सीजन है 4, तो -4 सब पे घूमेगा। तो क्लियर कर दिया सोल्व तुमने। अब क्वेश्चन नंबर ये जो है थर्ड वाला, देखो कोवैलेंट बॉन्ड करेक्टर, और यहाँ पे ये वाला, चलो इसे ऐसा करेंगे, पहले वो पढ़ लो फिर इसके बाद कर लेंगे, इसकी शाम को अलग से वीडियो बना लेंगे, ठीक है। पीवाईक्यू की एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि अभी क्वेश्चन ना मिला मिला के दे रखे हैं, तो जब सब कुछ पढ़ लेंगे जब हमें समझ में आएगा, ठीक है। और अभी हो सकता है किसी को पीवाईक्यू की जरूरत और किसी को स्लाइड की जरूरत। अब सबसे पहले यहाँ पे आओ, 5 सेकंड का काम देखो। अगर क्वेश्चन आए वाई एटम कंबाइन, एटम क्यों कंबाइन होते हैं, अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, आयनिक या कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा वो, ठीक है। तो आयनिक में क्या करेगा ट्रांसफर, और कोवैलेंट में क्या करेगा वो शेयरिंग करेगा। 5 सेकंड में देखो हैट्रिक, NaCl दिख गया तुम्हें, समझ जाना कौन है आयनिक बॉन्ड। H2Cl2CH4 दिख गया, कौन है ये कोवैलेंट बॉन्ड। लास्ट लाइन कैसे याद रखो, कौशल ने क्या बताया था आयनिक आइडिया देगा था, तो आयनिक में क्या होता है ट्रांसफर, लिविस में क्या होगा शेयरिंग, कोवैलेंट। कोवैलेंट करेक्टर देखो ये वो क्वेश्चन अभी तुम छोड़ का है ना, कोवैलेंट करेक्टर ये क्वेश्चन देखो, ये रहा देखो किस माया हुआ ये रहा देखो, ये रहा सोहित देख बॉन्ड करेक्टर, ये रहा कोवैलेंट बॉन्ड करेक्टर। इसका क्या आंसर होगा कोवैलेंट बॉन्ड करेक्टर। तो हम लोग देखो इसको कितने सिंपल तरीके से करेंगे, हमें देखने में क्या लग रहा है डर लग रहा है, हम लोगों को केवल ये देखना कि सबसे ज्यादा कोवैलेंट किसमें होगा। तो कोवैलेंट के लिए हम लोगों को क्या याद रखना, कोवैलेंट के लिए याद रखना कि हमारा जो वो है साइज वो कैसा होना चाहिए कम होना चाहिए, और कैटायन ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि कल तुम्हें क्या पढ़ाया था कि जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा, जितना ज्यादा प्लस होगा, जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ना, तो जब इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ खींचेगा तो प्लस चार्ज क्या है ज्यादा, उसी की वजह से खींच रहा है ना, तो यहाँ पे साइज क्या होगा कम साइज होगा। तो कम साइज होने की वजह से स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है डिस्टॉर्टेड हो जाती है। मान के चलो तुम इसे सर्किल को ये देखो, चलो वहां पे पढ़ाता हूं इसे, रुको ये क्वेश्चन सामने कर लियो।
क्योंकि आधे तो तुम खुद भी उड़ा दोगे। कोवैलेंट देखो इसका पहला रूल, देखो स्मॉल हाई चार्ज बिग एनायन। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्मॉल दिखा रखा तुम लोगों को, ये क्या होना चाहिए, साइज छोटा होना चाहिए। साइज क्या होना चाहिए, छोटा साइज होना चाहिए। और यहाँ पे जो चार्ज है वो कैसा होना चाहिए, ये वाला ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा चार्ज होने से क्या होगा, वो यहाँ पे अपनी तरफ खींचेगा। क्या करेगा, वो अपनी तरफ खींचेगा। और यहाँ पे एनायन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं हम, मोस्ट कोवैलेंट। तो कोवैलेंट देखो, कैटायन रूल क्या होना चाहिए, एक सेकंड में समझो, स्मॉलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्मॉलर। एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे दो चीज पूछ लूं, Na प्लस और Al3 प्लस, इन दोनों में कौन छोटा होगा, कौन स्मॉल होगा, सोडियम के एल्युमिनियम, कौन छोटा होगा साइज के हिसाब से भी? पीरियोडिक टेबल में तुमने क्या पढ़ा था भाई, ये एस का बोरॉन, ये बोरॉन के नीचे आएगा भाई। इधर से इधर जाने पे साइज क्या होता, पहली बात तो यहां से समझ आ गई। अब दूसरी बात, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा ना, 11 पे 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। इस पे भी कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, तुम्हारे अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं। तो हम यहाँ पे बोल देंगे 10 इलेक्ट्रॉन है सपोज करो। क्लियर ना। अब यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, कितने हैं, 11p। और इसमें कितने हैं प्रोटॉन, अब कितने प्रोटॉन है इसमें, तेरह ही प्रोटॉन है। क्लियर ना, केवल इलेक्ट्रॉन ही तो कम हुए, प्रोटॉन तो पूरे हैं। तो यहां पर अगर 13 प्रोटॉन है तो मुझे बताना कि इस वाले को कौन ज्यादा खींचेगा, ए वाला कि बी वाला। बी वाला इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा क्योंकि ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस को माइनस पसंद है। तो कौन सा ज्यादा खींचेगा, एल्युमिनियम। तो ये जब ज्यादा खींचेगा तो गैप इनके बीच में साइज कम होगा कि ज्यादा होगा, तो साइज कम होगा। तो साइज किसका कम है, किससे, सोडियम से। समझ आया। तो वो कह रहा है कि कम साइज होना चाहिए और चार्ज कैसा होना चाहिए, इस पे ज्यादा होना चाहिए। तो उसी का क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। एक बार अगर इसकी झलक मार के, अभी तो पूरा पढ़ाया भी नहीं है मैंने तुम्हें, देखो ये इसने यहाँ पे दिखा रखा है, बट मैं ये ना दिखा के तुमसे पहले ये पीवाईक्यू जब नजरों में चढ़ ही गया, इसको सॉल्व कर। एक बात बताओ, क्लोरीन तो सब में सेम है ना, क्लोरीन सब में सेम है ना, सब में क्लोरीन सेम है। क्लोरीन का मतलब क्यों बता रहा हूं मैं सेम, क्योंकि क्लोरीन के केवल नंबर चेंज है, किसी में 1 क्लोरीन है, किसी में 2 क्लोरीन। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन, फ्लोरीन या ब्रोमीन तो नहीं है जो हम साइज का कंपेयर करें, केवल है तो क्लोरीन ही। अब मैं डायरेक्ट यहाँ से क्लोरीन हटाओ, कितना आएगा, ये प्लस के 2, ये क्लोरीन हटाओ कितना आएगा, और ये क्लोरीन हटाओ कितना आएगा, प्लस के 4, ये क्लोरीन हटाओ कितना आएगा। हमने अभी क्या पढ़ा, कोवैलेंट किस में ज्यादा होगा, जिसमें चार्ज ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा चार्ज किसमें, अगर मैं यहाँ पे तुम लोगों से कोवैलेंट बॉन्ड फॉलोइंग ऑर्डर पूछूं तो सबसे ज्यादा किसका होगा, किसका होगा सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा होगा हमारा सर CCl4 वाले का। समझ आ रहा है ना, CCl4 का क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 4 क्लोरीन निकलेंगे तो कैसा आएगा, कार्बन प्लस का है, कैसा आएगा, कार्बन प्लस का। यहाँ पे B कितना आएगा, और यहाँ पे कितना है, प्लस के 2, और यहाँ पे कितना, प्लस के 1। तो पहला तो चीज समझ में आ गई कि साइज हमारा क्या है, छोटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 आने से प्रोटॉन क्या हो गए, ज्यादा हो गए, तो इलेक्ट्रॉन को पास खींचेंगे तो साइज क्या होगा, कम। पहली बात, इतना समझ आया तुम्हें। दूसरी बात, अगर तुम लोगों ने वैसे भी पढ़ रखा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता, साइज, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिव, इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, नॉन मेटालिक, ये सब क्या होते हैं इधर जाने पे, इंक्रीज होते हैं। ये रहा वो क्वेश्चन, देखो PYQ यही पूछा था अभी, LiBeCl2 और BCl और CCl4,
यही था। अब इसको अरेंज करके लिखो, सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें होगा। देखो यूजुअली पूछा जाता है, सीधा लिख रखा है इस पे, इंक्रीज कोवैलेंट कैरेक्टर या मोस्ट कोवैलेंट कैरेक्टर। तो इन चारों में किसका होगा सबसे ज्यादा, सब में एनायन सेम है। एनायन बोले तो क्लोरीन, क्लोरीन के केवल नंबर ही तो चेंज है, तो नंबर चेंज होने से प्लस ही तो बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन क्लोरीन के साथ ब्रोमीन तो नहीं है किसी के साथ जो हम साइज की कंपेयर करें। तो यहाँ पे क्या है, सब में एनायन क्या है सेम। कैटायन साइज क्या है चार्ज का, देख लो ये रहा, देखो LiCl, इसमें Li कितना प्लस के 1, साइज कैसा है इसका बड़ा। BeCl2, बी में कितना है चार्ज 2, साइज क्या है छोटा। क्यों हो रहा है छोटा, क्योंकि प्लस बढ़ रहा है, प्लस बढ़ने का मतलब है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज क्या होता है छोटा होता है। भाई तुम सोचोगे तुम प्लस बहुत बड़े विद्वान हो, तो तुम किसी भी चीज को अपने पास खींचोगे तो क्या हो रहा है साइज कम हो रहा है। नीचे चल के +4 मतलब प्रोटॉन क्या हो गए और बढ़ गए, तो यहाँ पे साइज क्या है सबसे छोटा। तो यही तो चाहिए था कोवैलेंट को, कि साइज क्या हो छोटा और चार्ज क्या हो ज्यादा, वो ही अच्छा कोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा कौन होगा, ये दे रखा आंसर देखो। चार्ज क्या होना चाहिए, जितना ऊपर पढ़ा कुछ नहीं लिखना, शॉर्ट पढ़ रहे हैं तुम लोग बस ये लिख लेना जब पीपीटी तुम्हारे पास जाएगी, किसके आगे लिख लेना ये कोवैलेंट कैरेक्टर के, बस ऊपर का कुछ नहीं लिखना, ना कुछ लिखना ना पढ़ना, बस ये एक लाइन लिख लेना शॉर्ट नोट्स में कि चार्ज क्या होना चाहिए ज्यादा और साइज क्या होना चाहिए उसका कम होना चाहिए, तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा ज्यादा होगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि साइज छोटा होता है। और साइज क्यों छोटा होता है भाई, अगर मैं किसकी बात करूं लिथियम की, कितने प्रोटॉन 3 प्रोटॉन, अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की कितने प्रोटॉन 9 प्रोटॉन, तो मुझे ये बताओ कि 3 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींचेगा या 9 प्रोटॉन जल्दी खींचेंगे, कौन खींचेगा जल्दी 9 प्रोटॉन। तो ये जब अपनी तरफ खींचेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो यहाँ पे तो साइज कम होगा, क्लियर। तो ये किस वजह से हो रहा है, जेड के बढ़ने से, बोले तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से, क्लियर। तो ये इसका आंसर हो गया डायरेक्ट। यहाँ पे LiCl कौन है, वैसे भी आयनिक है, कोवैलेंट नहीं है, सबसे छोटा है, यानी कि क्या है ये आयनिक। क्यों, फैजान रूल ने क्या कहा था कि 100% ना तो कोई आयनिक हो सकता ना ही कोई 100% कोवैलेंट हो सकता। अगर कोई आयनिक है तो उसमें कुछ परसेंट कोवैलेंट है, और अगर किसी के अंदर क्या है ज्यादा कोवैलेंट है तो उसमें आयनिक होगा, क्लियर। तो जब हमें सबसे छोटा कोवैलेंट देखने को मिला, तो जब सबसे कम कोवैलेंट इसमें होगा तो ज्यादा क्या होगा इसमें आयनिक। यहाँ पे कोवैलेंट ज्यादा तो आयनिक क्या होगा कम। बस जो तुम्हें टाइम लगेगा इसमें लगेगा, उसके बाद एक एक लाइन के वो है 5 सेकंड में यहाँ पे पूरा। सेम एनायन हो तो, अगर एनायन क्या हो सेम, तो लेफ्ट टू राइट चलने पे क्या है कोवैलेंट बढ़ता है। पता है क्वेश्चन कहां से उठ के आया, ये देखो एनायन कैसा सबका सेम, क्लोरीन सेम है, तो लेफ्ट से जब राइट चल रहे हैं तुम देखो बी के बाद बी और Cl के बाद अभी कौन आता नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो इधर चलने पे साइज क्या हो रहा है कम, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहा है, प्रोटॉन के बढ़ने से क्या हो रही है वहां पे साइज कम हो रहा है, जो भी बना के दिखाया ये यहाँ पे सिंपल लिखा है। देखो CCl4 हमेशा कौन होगा कोवैलेंट, कोवैलेंट की पहचान क्या, जो सीधा डंडा बनता है दो एटम के बीच में, BeCl ये बीच में आ जाएंगे, ये फॉर्मल चार्ज है जिसका भी तुम लोग क्वेश्चन करके आए। फॉर्मल चार्ज क्या है, फॉर्मल चार्ज बताता है कि एटम पे एक्चुअल चार्ज कितना है। मान के चलते हैं लिविस स्ट्रक्चर में, लिविस स्ट्रक्चर का मतलब जो हमारे डॉट डॉट वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाए जाते हैं, जहां फॉर्मूला क्या है याद रखने का, V बराबर क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखना है तुम लोगों को, फॉर्मूला लिखना है हम लोगों को कि फॉर्मल चार्ज बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, क्लियर। तो यहाँ पे V क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग का मतलब ये देखो ये जो Be लिखा हुआ तुम्हें पता क्या है Be, ये जो डंडा बनता है ये, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, तो Be की जगह 2 लिख दो, अपॉन में 2 लिख के इसको 1 से कट कर दो। अगर यहाँ पे 2 डंडे बने होते तो कितने इलेक्ट्रॉन बाई 2 कितना आया 2, लॉन पेयर जितने रखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी है रख दो,
जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में कितना होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते, टोटल 8 रहता है ना एटॉमिक, तो 2 कम कर दो। क्लियर हुआ। लॉन पेयर बॉन्डिंग, अब इजी देखो, ये सारा का सारा ये लिख रखा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, एग्जाम्पल 1 2 3 माइनस ये सब, फॉर्मल चार्ज 0, जिसपे फॉर्मल चार्ज 0 होगा वो कौन होगा, स्टेबल। इसका रीजन क्या है, तुम रेजोनेंस पढ़ के आए थे, रेजोनेंस में बताया गया था कि भाई जो न्यूट्रल होगा वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज क्या है, एक तरीके से अनस्टेबल है। जो भाई न्यूट्रल पड़ा है, जो सामान्य आदमी है, वो सबसे अच्छा है, तो इसलिए कह रहा है कि जिसपे चार्ज 0 होगा वो अच्छा होगा। अब यहाँ पे देखो CO2 बोला है, CO2 में जो कार्बन है, तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4, क्योंकि 6 एटॉमिक नंबर होता, तो 2 कम कर दो, 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम फॉर्मूला बना लो अभी, क्या पढ़ा फॉर्मूला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4, माइनस कौन, लॉन पेयर। लॉन पेयर होगा इस पे कुछ, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसे ही बन रही होगी, तो कार्बन पे कोई इलेक्ट्रॉन बचा, और जब इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो लॉन पेयर कहां से आया। तो अब यहाँ पे लॉन पेयर कितना, 0, तो बॉन्ड बॉन्ड पेयर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 0 माइनस कितने, 8 अपॉन 2, तो 2 से 2 कट कर दिया, कितना आ गया, 4, तो 4 में से 4 गए, कितना बचा, 0 बचा। तो कितना है इसका चार्ज, तो ये बेस स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम फॉर्मल चार्ज क्या है, कम है, बिल्कुल क्लियर। दूसरा हो निगेटिव चार्ज किस पे होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे। अगर मैं बोलूं कार्बन ऑक्सीजन दोनों में किस पे रहेगा निगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे। जो माफिया लोग हैं वही तो लोग अच्छे होते, जो छीनते सब कुछ। ज्यादा चार्ज का मतलब अनस्टेबल। ऑक्टेट रूल आ गया, देखो अभी क्वेश्चन जो करके आए थे कि कौन अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रखता। ऑक्टेट में क्या है, देखो एटम, एटम को सोचो, हम लोग ट्राई करते अपने पास 8 रुपए रखने की, क्या कर ट्राई करते, 8 रुपए रखने की। एग्जाम में आता NaCl, तो Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है किसको, क्लोरीन को। ये लिख रखा Na गिव, गिव मतलब देना, टेक मतलब लेना, तो क्लोरीन ले रहा है, Na दे रहा है, जिससे कि अपना 8 कंप्लीट कर ले। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, देखो ये रहा वो आंसर, ये करके आए तुम लोग अभी, ये आंसर था। और एक और था इसका साथ AlCl3, तो ये क्वेश्चन उठ के आया था, देखो यहां से TYQ 23 में 2000। इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब क्या है, इनकम्प्लीट का मतलब कि इस पे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्लियर। फिर उसने बोला ओड इलेक्ट्रॉन, ओड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि हमारे पास जोड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे तुम इसके एटॉमिक नंबर में जाओ, किसके, NO के, तो N का कितना है 7, और ऑक्सीजन का कितना 8, टोटल कितना 15। अब तुम इसमें से अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो तो नाइट्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5, ऑक्सीजन के कितने 6, 2 बता दिया है, तो कितना हो गया टोटल, 5 और 6 11, तो 11 का मतलब ओड, क्लियर। ओड का मतलब जोड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक्सपेंडेड ऑक्टेट, जो ऑक्टेट से भी आगे चला गया, एक्सपेंड मतलब आगे चला गया, तो ऑक्टेट कहां तक था 8, भाई नाम ही क्या है इसका, ऑक्ट, ऑक्ट मतलब 8, तो ये लोग 8 से भी ज्यादा चले गए। जैसे ये कितना चला गया 10 पे, और ये भी क्या चला गया, आगे चला गया। सल्फर कितना 6 रखता है अपने पास, और 6 से शेयरिंग कर ली, 12 पे चला गया, तो इन्होंने 8 से भी ऊपर चले गए। ये क्वेश्चन आया था, देखो एक ये उठाया था और 3 ये उठाए थे, क्लियर। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। अब इसमें बताओ मुझे, अमंग द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड। ये तो करा दिया हमने, एग्जाम्पल ये वाला करो, ये तो सोल्यूशन दे रखा। चलो देखो फिर भी इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्टेट को फॉलो नहीं करता, तो कौन सा फॉलो नहीं करेगा, जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और वो केवल एक ही ऑप्शन है जिसका नाम है BF3। यहाँ पे BF3 भी डाल सकता, और AlCl3 भी, या BH3 भी। ये कैसे कर रहा है अरमान 8 पूरा, अबे भाई इधर दे। ऑक्सीजन के पास कितना होता, पक्की बात। हाइड्रोजन के पास कितना, 1, इस हाइड्रोजन के पास भी 1, तो ये वाला हाइड्रोजन इससे शेयरिंग करेगा, ये वाला इससे शेयरिंग, तो हाइड्रोजन के पास टोटल कितने हुए 2,
इसके पास कितने है भी ऑक्सीजन के 6। अबे 6 शेयरिंग ही तो करी, दिया थोड़ी है, तो ये अब इससे शेयरिंग करेगा तो कितना हो गया 6 7 और 1 8। सेम यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कितने थे 5, 3 के साथ क्या कर ली इसने, तो कितना हो गए CH4 ने भी सेम ऐसे ही। क्लियर हुआ? अजरा क्लियर? नींद आ रही? चल अच्छी बात है। तो सॉल्यूशन देखिए यही है। बोरॉन में कितने हैं कुल 6 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के कितने हैं अपने 3 है, और 3 से क्या कर रखी उसने शेयरिंग कर रखी। मैंने बताया था एक डंडे में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो डंडे बना के चेक कर लो। क्लियर? एकदम एकदम भाग लो बस। अब आयोनिक बॉन्ड देखो, छोटा छोटा सा ही बचा। अब आयोनिक बॉन्ड कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, जिसमें अभी देखा सोडियम और क्लोरीन वाला केस, क्या होगा ये मेटल प्लस नॉन मेटल हो सकता। नॉन मेटल कौन है, जो हमारे F माइनस है, O माइनस है, और मेटल कौन है हमारे जो S ब्लॉक के थे। जैसे सोडियम हमारा कौन है नॉन मेटल, और सोडियम से जो इलेक्ट्रॉन लिया क्लोरीन ने वो कौन है नॉन मेटल। हाई क्या होगा इनका मेल्टिंग पॉइंट। क्यों होगा हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि प्लस माइनस क्या है नॉन डायरेक्शनल है, तो उनकी पैकेजिंग क्या होगी अच्छी होगी, उसे चारों तरफ से घेर लेगा कोई भी। क्लियर? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कल पढ़ा था भाई, जहां पे प्लस माइनस चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होंगे, तो वहां पे क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वहां पे क्या होगा लाइट बहेगी। तार के अंदर जो तार रहते हैं तामों के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन वगैरह रहते हैं। अब ये देखो लैटिस एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लैटिस एनर्जी क्या है, जब गैसियस आयन मिलकर एक सॉलिड आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं हम लैटिस एनर्जी। और इसको एनसीईआरटी किससे लिखती है यू से लिखती है। किससे लिखती यू से। तो ये देखो Na प्लस कौन है ये गैस, क्लोरीन भी कौन है गैस, इन दोनों ने मिलके एक NaCl बनाया जो कैसा है सॉलिड। तो इन दोनों को जब ये बने होंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी, तो ये जो एनर्जी लिखी है इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग लैटिस एनर्जी। क्लियर? यहां से नीट में क्वेश्चन आ रखे, ये एनर्जी ही लैटिस एनर्जी है। इंपॉर्टेंट क्या है एग्जैक्ट फॉर्मूला याद नहीं करना, बस रिलेशन याद रखना है। क्या रिलेशन याद रखना, चार्ज का इफेक्ट। जितना ज्यादा चार्ज होगा, अभी पढ़ा है कोवेलेंट कैरेक्टर में, जितना ज्यादा चार्ज होगा तो अट्रैक्शन भी क्या होगा ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो लैटिस एनर्जी क्या होगी ज्यादा। तुम ऐसे सोचो ये मेरा हाथ है, ये क्या है मेरा हाथ है, तो हाथ को मान लो क्या अट्रैक्शन, इसको किसने पकड़ लिया ये मेरा चार्ज है, इसने ऐसे पकड़ लिया, तो तुम इसको छुड़ाने में आसानी से छुड़ा लोगे नहीं छुड़ा सकते, तो तुम्हें छुड़ाने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। तो वो ताकत कौन है एनर्जी। जब प्लस चार्ज ज्यादा हो गया तो उसने इलेक्ट्रॉन को इतना कसके पकड़ लिया कि तुम लोग को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। क्लियर हुआ? तो हम क्या देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन करते टाइम लैटिस एनर्जी में कि हम मैग्नीट्यूड देख लेंगे। मैग्नीट्यूड बोले तो चार्ज ज्यादा, जिसका चार्ज ज्यादा होगा हम समझ जाएंगे उसने क्या कर रखा होगा कस के पकड़ रखा होगा, यानी कि वहां पे ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि एनर्जी को ही तो लैटिस एनर्जी बोला, तो वहां पे लैटिस क्या होगी ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है पकड़ना। अब तुमने ऐसा हल्का सा पकड़ रखा तो हल्का सा ऐसा कोई भी छुड़ा ले जाएगा, तो यहाँ पे एनर्जी क्या लगी कम लगी। क्लियर? एग्जाम्पल देखो, चार्ज ज्यादा अट्रैक्शन ज्यादा लैटिस एनर्जी ज्यादा, NaCl और MgO इन दोनों में क्या है, NaCl की बात करो 1C का, Na पे कितना चार्ज प्लस, Cl पे भी कितना माइनस, Mg की बात करो कितना चार्ज प्लस के 2, O पे कितना चार्ज, तो दोनों में कौन ज्यादा होगा लैटिस, कौन होगा MgO। इस पे चार्ज याद रखना है ज्यादा चार्ज है, ठीक है। दूसरा साइज का इफेक्ट, साइज अगर बड़ा होगा तो डिस्टेंस क्या होगी, और जब डिस्टेंस ज्यादा होगी तो अट्रैक्शन क्या होगा बता रखा था तुम्हें भाई। एक तो तुम ये देखो कि ये प्लस ये माइनस, तो दोनों में क्या है डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस कम होने की वजह से मजबूत पकड़ रखा होगा, और एक के अंदर प्लस ये माइनस ये, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गई ज्यादा, तो अब ज्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा कम, क्योंकि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता तो ये साइज क्या हो जाता अपने आप कम होता चला जाता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको आपस में खींच लेता। क्लियर हुआ? तो लेटिस एनर्जी क्या होगी उसकी, वही वाली बात ऊपर घुमा के साइज में लिख दी है। अगर चार्ज भूल जाओ तो साइज से याद रखना, जिसका साइज ज्यादा होगा
तो डिस्टेंस क्या होगी उसकी ज्यादा। डिस्टेंस ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगा होगा, तभी तो डिस्टेंस ज्यादा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता तो क्या हो जाती? डिस्टेंस कम हो जाती। क्लियर? एग्जाम्पल ये रहा NaCl KCl। के बड़ा है, के क्या है यहाँ पे? बड़ा है। किससे बड़ा है वो? देखो ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, यहाँ पे चार्ज क्या हो गया? चार्ज सेम हो गया, जितना सोडियम पे उतना ही पोटेशियम पे। बट यहाँ पे जब तुम लिखोगे हे लीना की, तो दोनों में साइज किसका बड़ा? पोटेशियम का साइज बड़ा। तो यहाँ पे यही दे रखा है कि Na क्या होगा? यहाँ पे ज्यादा होगा, क्योंकि हमने भी क्या पढ़ा? साइज बढ़ने से लैटिस एनर्जी क्या हो रही? कम हो रही है। तो जिसका छोटा साइज उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा। और लैटिस एनर्जी है क्या? दो गैसियस एटम को जब हमने क्या करा, एक सॉलिड में बनाया, तो उसमें जो एनर्जी रिलीज हुई थी वही क्या थी? लैटिस एनर्जी। क्लियर? यहाँ पे आओ, हायर लैटिस एनर्जी बराबर मोर स्टेबल आयोनिक कंपाउंड। जिसको जाना हो चले जाओ, कोई समस्या नहीं है, लेक्चर देख लियो। ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी? जो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? अट्रैक्शन बिटवीन किसके बीच में? प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन है। डिपेंड किस पे करेगा? चार्ज ज्यादा तो एनर्जी। क्लियर ना? साइज ज्यादा तो एनर्जी ऊपर पड़ के आ गए। चार्ज ज्यादा का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। लेटिस एनर्जी से भर भर के क्वेश्चन आ रखे हैं। अभी जब शाम में तुम PYQ करोगे, जब देखो तुम मजा इसका। देखो MgO ये करा दिया, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। किसका? NaF का, NaCl का, NaBr का, NaI का। तो यहाँ पे Na क्या है? सेम, केवल चेंज क्या है? ये PYQ है। चेंज क्या है यहाँ पे? फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी किसकी होगी सबसे ज्यादा? किसकी होगी सबसे ज्यादा? NaF की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया कि फ्लोरीन इधर को दिखा रखा है कि फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन, यानी कि यहाँ पे साइज क्या हो रहा है? ज्यादा। तो जिसका ज्यादा साइज उसकी लैटिस एनर्जी कम, और जिसका साइज कम उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा क्या ऑर्डर आ जाएगा हमारा? NaF। शॉर्ट फॉर्म में दे रखा, साइज ज्यादा तो लैटिस एनर्जी कम। तो लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा? जिसका साइज कम। विच हैज हाईएस्ट लैटिस एनर्जी? तीनों में किसकी सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी है? K पे +1 चार्ज होता। S ब्लॉक के दो ग्रुप है, पहला ग्रुप +1 रखता है और दूसरा ग्रुप +2 रखता है। तो Mg किसका है? +2 का। तो सबसे ज्यादा इसका जो आंसर है वो कौन है? Mg2। क्लियर? तीसरा, व्हाई डज NaCl हैव हायर लैटिस एनर्जी? तुम लोगों को पता मैं इसके इतना क्वेश्चन क्यों लाया, इतनी PPT क्यों लाया? क्योंकि लैटिस एनर्जी तुम लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ रखी। हाइब्रिडाइजेशन, विस्पर थ्योरी, MOT थ्योरी ये तुमने पढ़ रखी है, लेकिन लैटिस एनर्जी बहुत कम पढ़ी है, इसलिए अच्छी करा रहा हूं। उसके बाद तो एक पेपर में एक थ्योरी खत्म। तो क्या आंसर होगा इसका? ये क्वेश्चन दिया, व्हाई डज NaCl हैव हायर लैटिस एनर्जी देन KCl से। भाई NaCl की क्यों है KCl से ज्यादा एनर्जी? क्या रीजन है इसका? स्टेटमेंट आगा सीधा उठ के। पहला है सॉल्यूशन, Na+ छोटा होता है, K+ क्या होता? बड़ा होता है। क्योंकि Na के नीचे कौन आता? K। और हमने साइज में क्या पढ़ा कि नीचे जाने पे, टॉप टू बॉटम जहाँ पे साइज क्या होता? इंक्रीज होता है। स्मॉलर आयन क्या है? ये स्मॉलर आयन है, क्योंकि नीचे जाने पे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा साइज। तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। NaCl यहाँ पे ज्यादा। मोर स्टेबल, ये हमने पढ़ लिया MgO, क्योंकि ज्यादा है तो अट्रैक्शन भी क्या होगा इसका? ज्यादा होगा, प्लस चार्ज की वजह, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं? 12 प्रोटॉन। अरेंज इन डिक्रीजिंग लैटिस एनर्जी, डिक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग पूछिए तुमसे, तो MgO में कितना चार्ज है? 2 साइज कंपेयर कर लो इनका। तीनों में देखो क्वेश्चन आया आपके किसके बेस पे? प्लस चार्ज पे। तीनों में चार्ज क्या है? सेम चार्ज है। तो जब चार्ज सेम हो, सबसे पहले मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब है चार्ज। देखो जब चार्ज सेम हो जाए, देखो चार्ज क्या हो गया यहाँ पे? सेम हो गए। तो फिर क्या देखो? साइज, जिसका साइज ज्यादा उसकी लैटिस एनर्जी कम। तो साइज तुम लोगों को पता है, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप थोड़ी आया अभी नहीं आया। तो बेटा से याद आया कि मैग्नीशियम से ज्यादा कौन है? कैल्शियम, और कैल्शियम से ज्यादा Sr। क्लियर? तो हम समझ गए कि इसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी? सबसे कम होगी, क्योंकि इसका साइज ज्यादा। तो लैटिस एनर्जी के लिए ये लिखा हुआ देखो सेम ऑर्डर। क्लियर?
हट जा भाई। ये चीज यहाँ पे बोली, अगर ऑप्शन में हो सेम चार्ज तो किस पे चले जाओ, साइज पे। अगर सेम साइज है तो किस पे चले जाओ, चार्ज पे। चार्ज का इफेक्ट किसका है, साइज से पहले, इसलिए हमेशा चार्ज देखो, साइज मत देखो। अरेंज NaCl, ये वाला तुम लोगों ने कर लिया, इसकी जरूरत नहीं है। लैटिस एनर्जी बार बार आई है। कोवेलेंट बॉन्ड देखो छोटा सा, अब बस एक पेपर बचा, छुट्टी। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता, जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है, एक सिग्मा। वंशी का क्या मतलब है इसका, एक सिग्मा। डबल बॉन्ड में कितना, एक सिग्मा एक पाई, ये एनसीईआरटी ने दे रखा है इधर की तरफ फ्रंट पे। ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा। याद रखना, अच्छा सॉरी, एक चीज और याद रखना, पहले कौन बनता है हमारा, B4, पहले सिग्मा बनता, याद रखना, और बाद में कौन बनता, पाई बनता है। इसलिए हम लोग कहते हैं, जब सिग्मा पाई को कहते हैं कि पाई बॉन्ड ब्रेक करना क्या है, इजी। कैसा है, इजीली ब्रेक हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो बाद में बनता है। और दूसरा रीजन क्या, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अबाव द प्लेन रहती है और बिलो द प्लेन रहती है। लेकिन जो सिग्मा है, सिग्मा में क्या कैसी रहती है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग रहती है। क्लियर, तो ये यहाँ से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन होगा, जो ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्लियर, स्ट्रॉन्ग है शॉर्टेस्ट बॉन्ड कौन सा हमारा, ट्रिपल वाला। अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं तो किसकी ज्यादा, ट्रिपल बॉन्ड की। अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो किसकी ज्यादा, सिंगल वाले की। कोवेलेंट यहाँ पे खत्म, शेयरिंग नहीं करा रहा मैं, वो तुमको आती है। लिविस स्ट्रक्चर, लिविस स्ट्रक्चर का मतलब क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उसके सर पर रख दो इलेक्ट्रॉन को, उसके बाद क्या कर दो, कोवेलेंट बॉन्ड बना दो, उसे लिविस स्ट्रक्चर कहते हैं। लिविस स्ट्रक्चर बोले तो डॉट डॉट, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5, तो 5 बिंदे लगा दो नाइट्रोजन पे, उसे क्या बोलते हैं, लिविस। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, स्केलेटन बनाओ, ढांचा किसका, नाइट्रोजन का, या जो भी CO2 दे रखा है NO2। ऑक्टेट कंप्लीट करो, ऑक्टेट मतलब 8-8 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद फॉर्मल चार्ज चेक करो कि माइनस का चार्ज किस पे है, वो तुम लोगों को पता, जिस पे भी, जैसे मान लो ऐसा रहता है, ये तुम लोगों को याद है, जैसे ये CO3 दे रखा, तो ये फॉर्मल चार्ज चेक करेंगे कि ऑक्सीजन पे है या कार्बन पे। क्लियर, ये तुम लोगों को आता है। तो पहले क्या कह रहा है कि सबको ऑक्टेट कंप्लीट कर दो। क्लियर, फिर बॉन्ड बना दो। बेस्ट स्ट्रक्चर, ये कार्बन पे है या ऑक्सीजन पे है, ये फॉर्मल चार्ज में पता लग जाता है, मतलब किसका है एक्चुअल। फिर उसके बाद आया विस्पर थ्योरी। विस्पर थ्योरी क्या थी, तुमने पढ़ी थी पहले भी जब MOT पढ़ाई थी। लॉन पेयर का क्या है, ज्यादा रिपल्सन होता, लॉन पेयर का ज्यादा रिपल्सन होता। फिर किसका होता, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का। और फिर किसका होता, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का। क्योंकि सोहित तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि जब हमने H2O लिया था, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बन रही थी, तो यहाँ पे कितने लॉन पेयर थे, 2 लॉन पेयर, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना आ गया था, 104। टेट्राहेड्रल होता 109 है, ये भी sp3, बट ये कौन है, बैंड शेप। तो यहाँ पे क्या है, इसके पास फ्री स्पेस है, क्या है, इस पे फ्री डेंसिटी है, क्योंकि यहाँ पे ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयरिंग नहीं कर रहा। तो जब ये शेयरिंग नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इस पे ज्यादा है, तो ये ज्यादा जगह में घूमता है, तो ये क्या करेगा, आपस में अट्रैक्शन मतलब रिपल्सन ज्यादा करेगा, तो ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। क्लियर, तो सबसे ज्यादा लॉन पेयर का ये लिख रखा है, देखो क्वेश्चन आया नीट में, लॉन पेयर फिर लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर, और फिर बॉन्ड पेयर, क्योंकि ये ऐसे करता है, देखो इसको क्या करता है, ये ऐसे कम करता है इसको, तो यहां से क्या हो जाता है, बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। क्लियर हुआ। नाइट्रोजन का सब तुम्हें पढ़ा दिया था MOT में। इंपोर्टेंट किस पे, शेप पे, मॉलिक्यूल शेप। CH4 की क्या शेप होगी, टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन कितना, वो नीचे दे रखा। NH3 कितनी है इसकी, पिरामिडल। पिरामिडल क्यों आई सोहित, पहले भी बताया था, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर आ गया, तो लॉन पेयर होने की वजह से ये कौन सी शेप बन गई, पिरामिडल बन गई। जबकि है कौन सी थी, टेट्राहेड्रल, क्योंकि एक लॉन पेयर प्लस 3 सिग्मा क्या बनाते, sp3। ये रहा H2O की कैसी है, बैंड शेप। क्यों है बैंड शेप, क्योंकि यहाँ पे लॉन पेयर है। CO2 कैसा है, लीनियर, पढ़ रखा तुमने। BF3 कैसा है, ट्रायगोनल प्लेनर, इस पे कोई भी लॉन पेयर नहीं, 3 बॉन्ड थे, 3 के 3 इसने क्या कर रखे, सोहित बना रखे, तो ये कौन है, प्लेनर है। क्लियर। हाइब्रिडाइजेशन पे आओ,
हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये समझ आया वंशी का। देख ये हमारा लोन पेयर वाला सीन पढ़ लिया। लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा होता है, क्योंकि लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी के साथ शेयरिंग नहीं करते, तो वो स्पेस क्या करते हैं, ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, और खाली पड़े रहते हैं तो क्या करते हैं, ज्यादा रिपल्सन करते हैं, तो उससे बॉन्ड एंगल क्या हो जाता, कम हो जाता। तो रिपल्सन सबसे ज्यादा किसमें, लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर बॉन्ड पेयर, क्योंकि जो बेचारे शेयरिंग कर रहे हैं वो कहाँ से लड़ाई झगड़ा करे। फिर उसके बाद ये सारे सेम है, लेकिन नाइट्रोजन की वजह से क्या आया, पिरामिडल, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर। ठीक है, ये BF3। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में आओ जल्दी से, इतना थोड़ी बचा होगा ये। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 6 मिनट तो एकदम हो जाएंगे। अब अरे यही बचा बस, हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा नहीं पढ़ाना। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते, स्टेरिक नंबर बराबर सिग्मा बॉन्ड प्लस के लोन पेयर। तो 2 का मतलब क्या, sp को क्या बोलते हैं हम, लीनियर, बॉन्ड एंगल 180। 3 का मतलब sp2 ट्रायगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120। 4 का मतलब sp3 टेट्राहेड्रल। 5 का मतलब क्या हो जाएगा, sp3d। और 5 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट, 5 वाले को तुम लोग याद रख लो कि ये 5 वाला हमारा, सोहित इसको याद रख दे, ये sp3d सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आने वाले। ये कौन है हमारा, sp3d। यहाँ पे जो ये इक्वेटोरियल है इस पे कितना एंगल है, 120, और ये एक्सियल जो है इस पे 90 एंगल है। और यहाँ पे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कहाँ लगेंगे, हमेशा एक्सियल पे। हमेशा कहाँ लगेंगे, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन कहाँ लगेंगे, यहाँ पे, और क्लोरीन यहाँ पे। पहली बात क्लियर, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, 2 पिरामिडल बन रहा है, क्लियर। बट यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन आएगा कि अगर हमारे पास एक लोन पेयर है, क्या है हमारे पास, एक लोन पेयर, तो लोन पेयर शेप में काउंट नहीं होता। तो ये कैसे देखने को मिल रही, सोई सीसा स्ट्रक्चर। कैसी है ये, सीसा स्ट्रक्चर। अगर लोन पेयर कितना होंगे, 2 लोन पेयर, कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर, तो एक ये बनाया, एक ये बनाया, तो ये शेप में काउंट नहीं होंगे। तो कैसे देखने को मिली है, ऐसे, इसे बोलते हैं हम लोग टी शेप। और एक और पढ़ा था हमने XeF2, और पढ़ा था एक I3-, ये दोनों मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे तुम्हें MOT जब करा रहा था। तो ये क्या है सोई, 3 लोन पेयर। तो जब ये 3 लोन पेयर होंगे तो ये वाला लोन पेयर भी अब हट जाएगा, तो केवल ये क्या दिखाई देगा, एक डंडा दिखाई देगा, ऐसे या ऐसे। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर। उसका एग्जाम्पल ये है, क्लियर। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे कौन आया, देखो निकालना हो डबल ट्रिपल, हमेशा डबल ट्रिपल में एक ही सिग्मा होगा, सिंगल लो, डबल लो या ट्रिपल लो, कार्बन कार्बन के बीच। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी इसमें पढ़ा था तुमने, इसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने, MOT में हमने पढ़ा था केवल बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर हमने पढ़ा था कि 2 त्रिभुज कैसे है ये, सीधे, कब, किस पे थे ये सीधे, 14 से ज्यादा पे, किस पे थे ये, 14 से ज्यादा पे। और 14 तक कौन थे सोई थी ये, उल्टे। 8 हमारे कॉमन थे, 8 हमारे कौन थे, कॉमन, कौन कौन से, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s और सिग्मा 2s स्टार। ये 8 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे कॉमन आने थे, क्लियर, ये 8 कॉमन आने थे। इसके बाद जो यहाँ पे क्या था, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, वो यहां से पता चलता था। जैसे ऑक्सीजन हमारा कितना, 16, तो ऑक्सीजन 16 का मतलब क्या है, 8 हमने यहाँ पे भर दिए, 8 और 2 कहाँ है, 10, और 2 12, और 2 14, और 1 15 और 1 16, क्योंकि यहाँ पे हम 2 नहीं भर सकते क्योंकि एनर्जी क्या है, सेम। तो यहाँ पे क्या मिला लास्ट में, सिंगल मिला, इसकी वजह से ये कौन हो जाता है हमारा, पैरामैग्नेट। एक क्वेश्चन ये आता है, दूसरा क्वेश्चन इसी त्रिभुज से क्या आता है कि हमारी एनर्जी ज्यादा किसकी होती, एंटी बॉन्डिंग वाले की, मतलब स्टार वाले की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है किससे, नॉर्मल वाले से, क्लियर। फिर एक और क्या पढ़ा था हमने, हमने ये और पढ़ा था कि हमारा कभी कभी यहाँ के बाद ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे पहले कौन आता, जो ये वाला दे रखा हमें 2px 2py और यहाँ पे 2 सिग्मा z, ये वाला आता है हमारा,
क्लियर हुआ? तो ये आएगा, या ऊपर वाला जैसे दे रखा, तो यहाँ पे ये है किसका, सिस्टीन वालों के लिए। तो यहाँ पे क्या है 2p सिग्मा जेड और यहाँ पे 2p एक्स और 2p वाई। तो यहाँ के बाद एनर्जी किसकी है कम, सिग्मा 2p जेड की। तो यहाँ पे सिग्मा 2p जेड आता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि O2 के लिए बताओ, तो O2 के लिए कौन आ गया, सिग्मा 2p जेड। फिर उसके बाद कौन आएगा, सिग्मा 2p एक्स बराबर सिग्मा 2p वाई, एनर्जी ऑर्डर ये वाला। और ये किसके लिए है, 16 के लिए ये, तो ये है 14 के लिए। एनर्जी ऑर्डर का मतलब क्या कि पहले ये फिर ये बराबर ये, तो ये ऑर्डर यहाँ पे क्लियर होता। ठीक है, तो ये बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या हो गया यहाँ पे कंप्लीट। फॉर्मूला भी है बॉन्ड ऑर्डर का, क्या बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला था, पढ़ा तो तुमने कि बॉन्ड ऑर्डर बराबर एंटी बॉन्डिंग B माइनस A कर लो, एंटी बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। क्लियर? 8 इलेक्ट्रॉन कॉमन है, जितने बॉन्डिंग में गए जितने एंटी बॉन्डिंग में गए वो सब लोगों को याद है। या लेके यहाँ से 8 से और लेके 20 तक यहाँ 14 आता है, जिसका मतलब है 3। तो 3 से इधर क्या करते चले जाओ, 0.5 को कम करते चले जाओ, इधर भी 0.5 को कम करते चलाओ। जैसे यहाँ पे 15 है तो 3 में से कम करके 2.5, यहाँ पे 16 आएगा तो 2, यहाँ पे 17 1.5, 18 आएगा 1, 19 आएगा 0.5, ऐसे ही यहाँ पे कितना आएगा 13, तो इसका कितना आ जाएगा 2.5, फिर यहाँ पे 12 आएगा तो 2, मतलब 0.5 इधर इधर कम करते चले जाओ। और जो बॉन्ड ऑर्डर को क्या नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता, वो कौन कौन से थे, 4 वाले। अगर मैं यहाँ पे 4 देखूं तो 4 किस में जाएंगे, 2 बॉन्डिंग में और 2 एंटी बॉन्डिंग में, तो क्या हो गया 0 वाई, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसे ही 8 वाले हैं, तो 8 वाले में भी क्या होगा सोहित, स्टार नॉर्मल नॉर्मल और स्टार, तो 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, तो टोटल बॉन्डिंग में कितना आएंगे, और एंटी बॉन्डिंग में भी कितने, अपॉन कितना था फॉर्मूले में, तो 4 में से 4 गए 0/2, मतलब ये भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्लियर? जैसे हीलियम वगैरह एनसीईआरटी में दे रखा। तो ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया हमारा। O2 हमारा कौन है, पैरामैग्नेटिक, देख लिया हमने। O2 की जगह एक और है हमारा, किसका नाम है क्या, B2। B2 कितना होता है 10, तो 10 में से 8 कहाँ भरा जाता है, स्टार तक, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग तक। 8 के बाद ये जो त्रिभुज आता है ये वाला, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 और 1 2, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी सेम है तो हम 2 नहीं भर सकते, तो 1 आने की वजह से ये कौन हो जाता, 10 भी पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक कौन होगा, जहां पे 2 चलता है इवन में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, हाइड्रोजन का अटैच होना किससे, FON से। FON मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ये तुम्हारा क्वेश्चन आया है नीट में। अगर तुम लोग ये देखो ना PYQ देखो, तो तुम लोगों को यहाँ पे एक नजर आएगा क्वेश्चन सबसे लास्ट में। देखो तुम लोग इसको हल्के में मत लेना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्वेश्चन नहीं आता। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा था, ये देखो ये वाला क्वेश्चन 2024 में, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 2 तरह की बॉन्डिंग होती है हमारी। देखो मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज बताऊं, तुमने ऑर्गेनिक में पढ़ी, 2 तरह की हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, किसके, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, तो इसको बोलते हैं हम क्या, इंट्रा। अगर 2 अलग अलग मॉलिक्यूल है, जैसे एल्कोहल एक ROH, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, जब हम दूसरा लेंगे ROH तब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। तो जब 2 में अलग अलग होती है इसको क्या बोलते हैं, इंटर। और यहाँ पे ये बेंजीन वाला सीन है, जब यहाँ पे NO2 या OH लगा रहता है या COOH, तो एक ही के साथ क्या हो जाती है, बॉन्डिंग। मॉलिक्यूल कितना है, एक, उसी के अंदर क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अलग से यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे यहाँ पे पानी है, तो पानी में अकेले में थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो पानी के साथ जब एक और लेंगे हम, कितने लिए, 2, तो तब ये बॉन्डिंग नजर आएगी। तो 2 अलग अलग में होगी तो उसे इंटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका, ज्यादा, सोलिबिलिटी भी क्या है इसकी, ज्यादा। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसमें है, H2O में। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है, पोलैरिटी, जो प्लस माइनस वाला सीन पढ़ा था हमने। देखिए डाइपोल मोमेंट म्यू वाला,
सिमेट्रिकल जो होगा वो कौन होगा, नॉन पोलर, क्योंकि वो आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट। जो एसिमेट्रिकल है वो कैसा है, पोलर। CO2 कैसा है, कैंसिल आउट कैसे करेंगे सोहित, अगर मैं इसकी बात करूं, देख ये पोलर वो पोलर है, देखो ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, इसका जो ये बनेगा तीर का निशान ये ऊपर को बनेगा, क्लियर। क्यों, एक यहाँ पे लॉन पेयर है तो यहाँ पे कंप्लीट क्या नहीं होने का, कैंसिल आउट नहीं होने का, क्लियर। CO2 कैसे बन रहा है, ये तो ये क्या कर देगा आपस में कैंसिल आउट, तो यहाँ पे म्यू कितना आ जाएगा, 0, इसे बोलते हैं नॉन पोलर। बट यहाँ पे म्यू 0 नहीं आएगा क्योंकि सबका नेट की डायरेक्शन क्या हो गई, एक साइड हो गई ऊपर की साइड, क्लियर। उसके बाद ये फैजान रूल है, कोवैलेंट करैक्टर कब आता है, स्मॉल कैटायन प्लस लार्ज एनायन। यहाँ पे क्या रहता है, देखो एक चीज देखो, ये ऐसा रहता है स्ट्रक्चर, देख सो ये मान ले प्लस क्या है छोटा सा और एनायन क्या है मान ले बड़ा, तो यहाँ पे जब अट्रैक्शन होता है प्लस माइनस के बीच में तो ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे ओवरलैप करने लगता है, क्या आ जाता है यहाँ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब ये जो सर्कल है, अब ये सर्कल ना रह के ये इस टाइप से दिखाई देने लगता है, तो ये जो शेप चेंज हुई, क्या हुई है, शेप चेंज हुई है, पहले कैसा था स्फेरिकल, अब क्या हो गया, ये चेंज हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्टॉर्टेड। मतलब डिस्टॉर्टेड का मतलब इसकी शेप बिगड़ गई, और बिगड़ती किसकी है, कोवैलेंट करैक्टर आने की वजह से। यानी कि यहाँ प्लस माइनस में कौन था, आयोनिक, कैसा था सोहित, है आयोनिक, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या था, कोवैलेंट करैक्टर, ये फैजान ने बताया था। मतलब प्लस माइनस के देखने से आयोनिक लगा, लेकिन यहाँ पे कुछ क्या था, कोवैलेंट करैक्टर भी था, जिसकी वजह से प्लस माइनस क्या हो गया, आपस में ओवरलैप होने लगे, जिसकी वजह से क्या हो गई, ये यहाँ पे डिस्टॉर्टेड हो गई। तो ये जो शेप चेंज हुई किसकी वजह से हुई है, कोवैलेंट करैक्टर की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा डिस्टॉर्टेड होगा, डिस्टॉर्टेड जितना ज्यादा तो कोवैलेंट भी इतना ज्यादा, जितना कम डिस्टॉर्टेड उतना कम आयनिक, ठीक है। देखो डिस्टॉर्टेड ये ज्यादा खराब होगा तो कोवैलेंट करैक्टर ज्यादा होगा, और डिस्टॉर्टेड कम हुआ तो कोवैलेंट करैक्टर भी क्या हुआ, कम होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी शेप बिगड़ेगी ही नहीं, जब शेप नहीं बिगड़ेगी तो वहां पे कोवैलेंट करैक्टर नहीं आया होगा। ये चीज यहाँ पे देखो, स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन कौन है, कोवैलेंट, जो दिखाया वहां पे AlCl3 कोवैलेंट, NaCl आयोनिक। बॉन्ड एंगल की बात करो, डिस्टॉर्टेड अगर ज्यादा होगा तो एनायन क्या होगा सोही, मतलब आयोनिक समझ लो, आयोनिक क्या होगा, कम होगा, क्लियर। अगर यहाँ पे ये कौन है, कोवैलेंट करैक्टर, ये सी नहीं, ये डिस्टॉर्टेड, अगर डिस्टॉर्टेड ज्यादा तो आयोनिक क्या होगा, ये लिखना चाह रहा था मैं पहले भी, क्लियर, क्योंकि डिस्टॉर्टेड ज्यादा कौन कर रहा है, कोवैलेंट, तो जितनी परसेंटेज कोवैलेंट की बढ़ रही उतनी परसेंट किसकी कम हो रही, आयोनिक की, क्लियर हुआ। चलो क्योंकि यहाँ पे दे नहीं रखा इसलिए मैंने बता दिया। यहाँ पे देखो बॉन्ड एंगल आता है जो अभी पढ़ा है विस्पर में, तो बॉन्ड एंगल NH3H2O और CH4 ये तीनों के तीनों NCERT में दे रखी है। यहाँ पे कितना है इसका 109.8, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लॉन पेयर, तो बॉन्ड एंगल कितना 109 इनके बीच में, बट NH3 में कितना आ जाता है सर, लॉन पेयर आ जाता है। तो ये लॉन पेयर क्या करता है, इसको ऐसे दबाता है, इसको ऐसे करता है, तो ये क्या करता है, बॉन्ड एंगल को कम करता है, जिसका कितना आता है 107। फिर H2O में कितना आ जाता है, यहाँ पे अगर मैं इसको O बना दूं, यहाँ पे आ जाती है 2 लॉन पेयर, तो ये 2 लॉन पेयर क्या करते हैं, और ज्यादा फ्री डेंसिटी होने की वजह से इसको और ज्यादा कम करते हैं, तो बॉन्ड एंगल कितना आ जाता है ये, तो देखो लॉन पेयर ज्यादा तो एंगल क्या करता है, ये कम करता है, तो सबसे ज्यादा एंगल किसका, CH4 का। फैजान रूल, मोस्ट कोवैलेंट कंपाउंड, मोस्ट कोवैलेंट कंपाउंड किसमें होगा, पढ़ के आ गया तुम लोग, हाई चार्ज स्मॉल कैटायन, आंसर हमारा एल्युमिनियम, क्योंकि सबसे पहले चार्ज ही देखना है। PYQ, बॉन्ड स्ट्रेंथ
सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी? बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब छोटा बॉन्ड, जितना बड़ा बॉन्ड होगा उतनी जल्दी ब्रेक हो जाता है। तो बड़ा बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा तो जल्दी टूट जाएगा, तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। ठीक है, जितना शॉर्ट बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा। यही चीज यहाँ पे फ्लोरीन की ज्यादा होगी। 90% क्वेश्चन यहीं से आते हैं, विस्पर से, शेप पढ़ ली, हाइब्रिडाइजेशन देख लिया, एमओटी देख ली, मैग्नेटिक नेचर, डाइपोल मोमेंट, ऑक्टेट रूल, एक्सेप्शन। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और शाम को करेंगे हम लोग क्या? देखो ये जो पीवाईक्यू है ना, ये सारे पीवाईक्यू इसी टॉपिक से है। ये देखो, ये सारे जब पीवाईक्यू करेंगे, ये देखो ये रहा वही ऑर्डर N214 के लिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे शाम को जब हम करेंगे ना, तो इस बार कॉन्सेप्ट क्या करेंगे? हैंड टू हैंड इनको समझा के चलेंगे। ठीक है, ये देखो ये शाम को करेंगे सारे क्वेश्चन। देखो किस टॉपिक से? कौशल पढ़ लिया हमने, आयनिक पढ़ लिया, बॉन्ड पैरामीटर हमने देख लिया किसका कम ज्यादा। उसके बाद किसके यहाँ क्वेश्चन दे रखे हैं हमें, वैलेंस विस्पर पढ़ लिया। फिर किसके क्वेश्चन है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखी, हाइब्रिडाइजेशन आ गया इसमें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देख ली, बॉन्डिंग देख ली हमने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख ली। यही देखो सारे क्वेश्चन यहाँ से ही। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं शाम को।